नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों पेटीएम की ज़बरदस्त चर्चा हो रही है और चर्चा भी है। आपको पता ही चल गया होगा कि इसके अंदर काफ़ी गिरावट आ चुकी है। 50% तक गिरावट आ चुकी है इसमें। 2 दिन तो इसमें 20% का लोअर सर्किट लगा था और आज इसमें फिर 10% का लग गया। अब यहाँ पर कई तरह की बातें होने लगी है कि कोई इसका टारगेट दे रहा है कि 50 रुपये तक पहुँच जाएगा, ये गिरेगा 50 रुपये तक। तो कोई कह रहा है कि वापस 1000 रुपये तक जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये 1000 रुपये तक जाएगा या 50 रुपये तक जाएगा। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगी चीज़ें, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर अटकलों से काम नहीं चलता। और यहाँ पर इस तरह की जो पेटीएम के साथ जो कहानी हो रही है, ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई कहानियाँ हो चुकी है, केवल बस किरदार निभाने वाले बदल जाते हैं और कहानियाँ वही वापस रिपीट होती है। और एक दो नहीं, कई कंपनी के साथ हो चुकी है। आपने पिछले एक बहुत बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी के देखा होगा, जिस तेज़ी के साथ वो ऊपर चढ़े थे उसी तेज़ी के साथ गिर गए। कुछ ही सालों में वो देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति बन चुके थे और गिरते गिरते वहाँ तक पहुँच गए कि वो लिस्ट से गायब हो गए। तो क्या होता है कि शेयर मार्केट में जो जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से गिर जाता है। स्पीड और गिरने कभी कभी स्पीड चढ़ने की स्पीड से भी दुगनी होती है। तो ये जो पेटीएम में जो कुछ हो रहा है, कुछ खबरें निकल के आ रही है, रोज़ खबरें आ रही है, तरह तरह खबरें आ रही है। एक खबर ये भी आई थी कि इसके अंदर किसी बड़े ब्रोकर ने 50 लाख शेयर की खरीदे, उसके अंदर किसी ने बहुत बड़ी मात्रा में सेल की है। यहाँ तक खबर आ रही है कि जो इसके जो विजय शेखर शर्मा है, इसके फाउंडर है, मालिक है, उनके ऊपर कई तरह की जांचें वगैरह भी शुरू होने वाली है। कहने मतलब ये कि ये पूरी कंपनी आप एक रेडार पर आ चुकी है, आप ये समझिए। और केवल एक व्यक्ति के रेडार पर नहीं आई, कई व्यक्तियों के रेडार पर आ चुकी है। आरबीआई ने तो अपनी कार्रवाई कर दी, आरबीआई के रेडार पर पहले से थी, उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। और इनके जो बैंकों के जो आपको पता ही होगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बैंकों को इनके ऊपर ट्रांजेक्शन वगैरह सब पे रोक लगा दी। अब खबर ये आ रही है कि वो जो बैंक का जो इनको जो पेटीएम बैंक था उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। खबरें आ रही, इस तरह की खबरें आ रही। कोई भी इसमें कितनी सच्चाई होगी या नहीं होगी ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो खबरें आ रही है उसमें एक ये भी खबर आ रही है कि इनके ऊपर ईडी की जांच भी हो सकती है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना है। तो वहाँ पर एक बड़ी जांच भी बैठाई जा सकती है और बहुत बड़ा मामला बनता मनी लॉन्ड्रिंग का। तो ईडी के रेडार पर भी आ चुके हैं। तीसरे की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें अभी एक खबर और आई थी कि जो करीब करीब 1000 से ज़्यादा जो ग्राहक थे उनके पैन कार्ड एक ही नंबर के पैन कार्ड से ट्रांजेक्शन हुए, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेडार पर भी है कंपनी। कहने का मतलब है कि ईडी से लेकर आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनके रेडार पर आ चुकी कंपनी। और कंपनी के फाउंडर और इनके जो भी सहयोगी कंपनियां वगैरह है, वो भी, जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है 97 कम्युनिकेशन। हालांकि विजय शेखर शर्मा कह रहे हैं कि उनका हमारा कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन है। तो इस तरह की खबरें भी चलने लगी है। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये भी मिल जाए कि सेबी भी कोई जांच बैठा दे इसके ऊपर। और उसकी भी वजह है, क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था, बहुत बड़ा आईपीओ आया था 18,000 करोड़ का। तो ये भी जांच आने वाले दिनों में कभी हो सकती है। मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ये भी हो सकती है कि क्या होगी। अब ये क्या कि जब रेडार पर आ जाती है कोई कंपनी, तो वहाँ पर भी उसकी जांच की परतें खुलती जाती, जो प्याज के छिलकों की तरह। और एक के बाद एक परतें निकलेगी और कई तरह की जाँचें होगी इसमें। और तब तक ये शेयर जो है ना, अभी आपको 450 से नीचे पहुँच चुका है। मतलब अपने जो 900 950 रुपये से गिरते गिरते अभी ये वापस अपने पुराने रेट पर आ गया। 417 पहला इसका लो रहा 417 का, तो उसके आसपास आ गया। अभी 438 रुपये, मतलब उसके आसपास से आ चुका वापस, जो ऑल टाइम लो के आसपास। हाई तो बहुत ज़्यादा रहा, 2100 रुपये का हाई रहा, 2100 रुपये से बहुत ज़्यादा नीचे अभी है। अब कई लोग सोच रहे होंगे वापस 2100 तक पहुँचेगा, तो उसकी चांसेस, अब मुझे लगता नहीं 2100 तक पहुँचेगा। लेकिन अभी गिरने शुरू हुआ डाउन, तो कहाँ तक जाएगा ये। इसका जो लो है 417, अगर वो भी क्रॉस कर जाता है तो वापस ही बहुत नीचे जा सकता है।
पर ये जांचें जो एक बार शुरू होती है ना, एक बार बता दूं मैं आपको, तो एकदम ख़त्म नहीं होती। एक जांच ख़त्म होती है तो दूसरी जांच शुरू हो जाती है, दूसरी जांच ख़त्म होती है तीसरी हो जाती है। कई तरह के केस बनते हैं, कई तरह की चार्जशीटें लगती है, कई तरह के मामले बन जाते हैं और उसी में ये कंपनी निपट जाएगी। ये भी ये हो सकता है कि क्योंकि आपने देखा होगा जो फ्यूचर ग्रुप के मामले में, ये और भी कई कंपनियों के, ये क्या शेयर मार्केट है यहाँ पर, क्या कि ये बेसिक कहानियाँ आपको अगर पता करोगे तो हर साल बनती है सर कहानियाँ। बस पेटीएम के साथ ये हो कि पेटीएम काफ़ी चर्चित था और काफ़ी आम लोगों से जुड़ा हुआ था पेटीएम। हर दूसरा आदमी पेटीएम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन इसके पहले भी इस तरह के मामले कई कंपनियों के ऊपर बने हैं और कई कंपनियां की जब जांचें शुरू हुई, रेडार पे आया तो उनके मतलब शेयर की ट्रेडिंग पर ही रोक लगा दी। और एक दो दिन के लिए नहीं, कई कई सालों से ट्रेडिंग पर रोक लगी हुई पड़ी है। तो कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो जाए कि जब ये जांच के दायरे में आएगा इसके अंदर मैनिपुलेशन का खतरे बढ़ेंगे, क्योंकि जब शेयर गिरता है पब्लिक होल्डिंग बढ़ती है। अभी यही हो रहा होगा कि जिससे शेयर गिर रहा है यहाँ पर बड़े बड़े लोग तो बेच रहे हैं, लेकिन पब्लिक खरीद रही होगी कि सस्ता मिल रहा, 2100 रुपये का शेयर 400 मिल रहा है, 2100 रुपये का शेयर 300 मिल रहा, 200 मिल रहा, 50 मिल रहा, तो पब्लिक यहाँ पर खरीदते जाएगी। ये चाहिए जरूर है कि अब इसमें बड़े इन्वेस्टर तो बेच रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर खरीदते जाएंगे। और जब रिटेल इन्वेस्टर का अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया तो ये मान के चलिए कि इसमें फिर मैनिपुलेशन के खतरे बढ़ जाएंगे। मतलब जो ऑपरेटिव गेम शुरू हो जाएंगे। ऑपरेटिव गेम अगर शुरू होते हैं ना एक बार, तो उसके बाद में फिर ऐसी कंपनियाँ जो सेबी की नज़र में आ जाती है और वहाँ पर कई बार तो क्या होता है कि उसकी जो ट्रेडिंग पर रोक लगा दी जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है। क्योंकि मामले अब है ना, मामले अभी तो 2-3 मामले बन के आए और हो सकता है कि कितने मामले हो गए इनके ऊपर। तो ये अभी आपको देखना, अभी इसके अंदर कोई मतलब बाइंग करने की पोजीशन मत करना। मैं कह रहा हूँ चाहे ये वापस ऊपर बीच में हो सकता है कि अभी आपको 2-4 दिन तो ये लोअर सर्किट में रहे, फिर बाद में वापस अपर सर्किट पकड़ ले, फिर ये 10% के ऊपर चल जाइए। तो आपको लगेगा कि शेयर वापस चढ़ रहा है, तो वहाँ पर अगर आप फंसोगे ही सही। जब तक ये इस कंपनी के जो सारे जो मामले हैं, जितने मामले इसके ऊपर जो बन रहे हैं, विजय शेखर शर्मा के ऊपर है, पेटीएम के ऊपर है, इनके ट्रांजेक्शन को लेकर है, इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जितने इनके मामले खुल के आ रहे सामने, इन मामलों की से बरी होना, बस उस दिन का इंतजार करो कि विजय शेखर शर्मा के ऊपर या इनके मालिक के ऊपर कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई ना हो। अगर कानूनी कार्रवाई हो गई है, गिरफ्तारी जिससे कुछ स्थिति बनती है, तो ये समझ लीजिए कि कंपनी के बंद होने की नौबत भी आ सकती है, या कंपनी हो सकता है कि दिवालिया हो जाए। अभी मैं ये नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। शेयर मार्केट यहाँ पर कई से मामले बन चुके पहले। आपको पता ही होगा जो अनिल अंबानी के मामले में भी, जो रिलायंस कम्युनिकेशन के, वहाँ पर भी गिरफ्तारी की नौबत तक आ गई थी। तो ऐसे होता है इसी कंपनियों में। क्या होता है कि कई बार जो बड़े बड़े खेल जब जांच के दायरे में आ जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। तो ये भी थोड़ा आपको वेट करना है जब तक कि इनके ऊपर से लगे, विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम और 97 कम्युनिकेशन, इनके ऊपर जितने भी मामले बन रहे हैं, जो भी खबरें आ रही, जब इन सबसे निपटारा नहीं हो जाए, अच्छी खबरें आने ना लगे, अच्छी अनाउंसमेंट ना हो, मतलब जब तक ये अच्छा, तब तक आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनाना है। आप अगर बनाते, या आपकी रिस्क पर रहेगा। मैं तो को न तो रिकमेंड करता हूँ कि इस स्टॉक में पैसा डाला जाए। इसके बड़े अच्छे स्टॉक में पैसा डालेंगे तो आपका पैसा बनेगा। तो ये दोस्तों कि मेरे कई बार रिव्यूअर जानकारी मांगते हैं कि क्या होगा पेटीएम में, क्या होगा। तो मैंने जो आप डेटा वगैरह की तो आप चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि डेटा अब सब खत्म होते जा रहा है इसका। तो ये दोस्तों, इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी रहेगी, आप अपनी रिस्क पर कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है। आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ में, नई कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए और खबरों पर पूरा ध्यान दीजिए। खबरें सच्ची झूठी बहुत होती है, उनके ऊपर जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों।